हैं रवीश, अब देखना है कि उस पर कितनी लगाम यहाँ पर लगती है इन एक्शंस के बाद। बहुत शुक्रिया आपका इस सब जानकारी के लिए। उधर एक और बड़ा अपडेट, ये जो मालवीय नगर में अग्निकांड हुआ था इसको लेकर सामने आ रहा है। दिल्ली अग्निकांड में 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं। लापरवाही के आरोप में कुक को गिरफ्तार किया गया। होटल में आग से 21 लोगों की मौत यहाँ पर हुई थी और उसके बाद अब लगातार एक्शन यहाँ पर लिए जा रहे हैं। तो इस होटल के मालिक को पहले यहां पर गिरफ्तार किया जा चुका है और उसके बाद अब ये कुक की गिरफ्तारी यहां पर हुई है। आपको बता दें कि जो पेंट्री थी, जो किचन था, वहीं से ये जानकारी निकल कर आ रही थी कि आग लगने का सिलसिला कहीं ना कहीं शुरू हुआ इस होटल के अंदर और उसके बाद इस आग का फैलाव इस कदर हो गया कि लोगों के लिए बाहर निकलना यहां पर मुश्किल हो गया और 21 लोगों की मौत हो गई थी। मुकेश हमारे साथ हैं। मुकेश, बताइए इन 2 गिरफ्तारियों के बारे में। देखिए, दिल्ली पुलिस ने जो इस होटल का जो कुक है केशव नेगी, उसे गिरफ्तार किया है और ये दूसरी बड़ी गिरफ्तारी है इस पूरे केस में। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जब आग लगी थी उस दौरान कुक ने काफी लापरवाही की, जिसके चलते आग जो है ऊपर के फ्लोर में पहुंच गई और इस पूरे हादसे में 21 लोग मारे गए, जबकि इससे कहीं ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए थे। तो दिल्ली पुलिस ने केशव नेगी जो कुक है उसे गिरफ्तार कर लिया, उससे पूछताछ की जा रही है और इस केस में जो बाकी के आरोपी हैं उनकी तलाश के लिए दिल्ली पुलिस की तमाम टीमें अभी छापेमारी कर रही हैं। तो दिल्ली पुलिस के मुताबिक अब तक की जांच में जो होटल के दस्तावेज हैं वो भी बरामद कर लिए गए हैं और किसकी क्या लापरवाही है, किसका क्या क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, उसको लेकर जांच चल रही है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने होटल के मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार किया था। लवकेश बजाज का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आया है कि किस तरह से वो बांग्लादेशी जो नागरिक हैं उनके फेक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा था और इसके चलते 2025 में भी उसे गिरफ्तार किया गया था। तो दिल्ली पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये दूसरी बड़ी गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुकेश आपका सब जानकारी के लिए। तो हजानी में इस अग्निकांड के बाद पहले लवकेश बजाज को गिरफ्तार किया गया जो उस होटल का मालिक था और अब कुक की गिरफ्तारी यहां पर की गई है। तो 2 गिरफ्तारियां इस मामले के अंदर अब तक हो चुकी हैं। उधर दिल्ली के हौजानी इलाके में प्रशासन ने नियमों का पालन नहीं करने वाले 10 से ज्यादा प्रॉपर्टी को सील किया है। लगातार जो सीलिंग और डेमोलिशन का काम है वो इस अग्निकांड के बाद किया जा रहा है। हमारे सहयोगी दिव्यांकर की एक रिपोर्ट आपको दिखाता है। मालवीय नगर के फ्लोरिस स्टे होटल में आग लगी और जिसमें जलने की वजह से 21 लोगों की मौत हो गई और अब प्रशासन जो है वो नींद सी जगह है और कार्रवाई उसकी तरफ से यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। ये ठीक बाईं ओर आप देख पाएंगे फ्लोरिस स्टे का होटल जिसमें आग लगी और जिसमें जलने की वजह से 21 लोगों की मौत हो गई। 10 से ज़्यादा विदेशी जो है वो भी उनको इस आग ने अपने साथ चपेटे में ले लिया और उनकी अस्पताल में इलाज के दौरान जो मौत है वो हो गई। और अब प्रशासन की तरफ से कार्रवाई जो है वो मिकासा इन B&B ये लाइसेंस आधारित जो होटल है उसके ऊपर यहाँ पर आपको नज़र आएगी। बिजली का कनेक्शन जो है वो काटा जा रहा है। होटल जो है इसे पूरी तरह से सील किया जा रहा है और जिस तरह से अब प्रशासन ने लगभग इस पूरे एरिया में B&B लाइसेंस धारक जो तमाम सारे होटल हैं उनके ऊपर कार्रवाई की है, जो इस नियमों का धड़ल्ले से ताक पर रखकर जो होटल है, रेस्टोरेंट है वो चला रहे थे और उनके खिलाफ अब जो एक्शन है वो प्रशासन का देखने को मिल रहा है। और आधा दर्जन से ज़्यादा इस तरह के B&B लाइसेंस वाले जो होटल हैं उनके खिलाफ जो एक्शन है वो MCD का देखने को मिला है। पहले MCD की तरफ से यहाँ पर जो बुलडोजर एक्शन है वो भी देखने को मिला, जहाँ पर जो कार्रवाई है वो हुई और अब जो सीलिंग की प्रक्रिया है वो यहाँ पर हो रही है। तो ये तस्वीरों में आप देख पाएंगे पहले जो बिजली कनेक्शन है उसे काटा गया और उसके बाद ये जो पूरा मिकासा इन B&B लाइसेंस वाला जो होटल है। और ये होटल खास इस वजह से अहम हो जाता है क्योंकि फ्लोरिस स्टे होटल ठीक बगल में नज़र आएगा जहाँ पर कुछ दिनों पहले ही आग लगी जिसमें 21 लोगों की जलकर मौत हो गई। और मैक्स साकेत के नज़दीक में ही जो ये होटल हैं, जो ये प्रॉपर्टी हैं वो बनी हुई हैं और अब इनके ऊपर लगातार जो एक्शन है, जो कार्रवाई है वो MCD की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से हो रही है। और देखने वाली बात होगी कि कुल कितनी प्रॉपर्टियां इस इलाके में इस तरह से सामने और निकल कर आती हैं जहां पर ये जो एक्शन है वो होता है। अगर समय रहते ऐसी कार्रवाई जो MCD और स्थानीय प्रशासन की तरफ से हो जाती तो शायद ऐसी घटना जिनमें 21 लोगों की मौत हुई वो देखने को नहीं मिलती। लेकिन प्रशासन की नींद जो है वो खुली है और अब ताबड़तोड़ जो एक्शन है वो B&B लाइसेंस की ताक में नियमों की धज्जियां उड़ाने वाली प्रॉपर्टी हैं, होटल हैं, उनके खिलाफ होता हुआ दिख रहा है। कैमरा पर्सन अरुण नेगी के साथ दिव्यांकर तिवारी, NDTV इंडिया, दिल्ली।
अभी तक 10 प्रॉपर्टी का हुआ है जहां विदाउट परमिशन या जो परमिशन दी गई है उसके अंतर्गत जो भी है किया उसके खिलाफ जो इन्होंने किया है, जहां फायर सेफ्टी नहीं है, जहां 6 रूम लेके 20-21 रूम चला रहे हैं, जहां फायर के जो बेसिक जो है कि आप जहां देखोगे कि एक बिल्डिंग है जिसमें एक ही सीढ़ी है और एग्जिट का लिए कुछ है नहीं, तो जहां जहां लाइफ को थ्रेट है उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए और जो कंसर्न एजेंसीज है, इट इज़ ये पहली बार ऐसा हो रहा है ऑनरेबल सीएम मैम के गाइडेंस के साथ और डीएम साहब के जो भी है, तो सारे डिपार्टमेंट एमसीडी हो गया और हमारा हो गया, फायर डिपार्टमेंट हो गया और इसमें पुलिस वालों के साथ सब लोग मिलकर जहाँ जहाँ वायलेशंस दिख रहे हैं तो उनके ऊपर एक्शन ले रहे हैं, विच इज थ्रेटनिंग द लाइफ। एसडीएम साहब, ये कार्रवाई पहले नहीं हो सकती? देखिए ये अभी का जो है ये मैं आपका यहाँ तक का मेरा अधिकार है, जो मेरा नॉलेज है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, थैंक यू। सर, इसके बगल वाली प्रॉपर्टी जो है इस पर एक्शन क्यों सर अब किस वजह से हो रहा है, इसे अब क्यों सील किया जा रहा है? नहीं सबका हो रहा है, सबका हो रहा है। ऐसी क्या खामियां अब मिली हैं सर? ये भी तो आधा जल गई है प्रॉपर्टी। सब में ना, इधर सब में किसी का भी ऊपर जो है ये परमिशन है नहीं, तो उसके हिसाब से हो रहा है, ठीक है, थैंक यू। ये जो इलाके के एसडीएम हैं उनसे हमने बात की और इनका कहना है कि 10 जो प्रॉपर्टी हैं वो यहाँ पर मालवीय नगर में चिन्हित की गई हैं, जिनके ऊपर जो एक्शन है वो एमसीडी का, ज़िला प्रशासन का और इसके साथ साथ तमाम जो दूसरी टीमें हैं फायर की हैं वो यहाँ पर पहुँची हुई थी और इस तरह की जो कार्रवाई है, सीलिंग की कार्रवाई 10 प्रॉपर्टी पर हुई है। होटल की काल कोठरी में घुटती सांसें, खिड़कियों से कूदते लोग और चंद मिनटों में 21 जिंदगियों का दर्दनाक अंत। दहला देने वाली इस अग्निकांड का मुख्य आरोपी लवकेश बजाज अब पुलिस की गिरफ्त में है, जिसके देश विरोधी बांग्लादेशी कनेक्शन ने जांच एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए हैं। एक तरफ इस हादसे के बाद अवैध होटलों पर प्रशासन का पीला पंजा गर रहा है, तो दूसरी तरफ चश्मदीद पुलिस वालों की आप बीती रोंगटे खड़े कर रही है। वो मंजर, वो तस्वीरें आज भी डरा रही हैं, जिसने चंद मिनटों में 21 लोगों की जान ली। वहाँ कम से कम 7 से 8 लोग मिले थे जो जल चुके थे। उनमें से कुछ जलकर मर गए तो कुछ धुएं की वजह से, दम घुटने की वजह से उनकी जान चली। उसका मुख्य आरोपी लवकेश बजाज पुलिस की गिरफ्त में नए नए खुलासे कर रहा है। अब वो बता रहा है अपना बांग्लादेशी कनेक्शन। उसके बांग्लादेशी कनेक्शन के बारे में आपको बताएं, उससे पहले आपको होटल अग्निकांड वाले स्पॉट पर हो रहे ताजा एक्शन के बारे में दिखाते हैं। ये बुलडोजर उसी जगह के आसपास के होटलों पर चल रहा है जो पूरी तरह से अवैध हैं या उनका कुछ हिस्सा अवैध है। ये वो होटल्स हैं जो फ्लरिश स्टे होटल की तरह ही नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे थे। इस वक्त हमारी मौजूदगी मालवीय नगर के पास है, जहां पर एमसीडी ने बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा था 21 लोगों की जान चली गई थी। यही के एक जो बीएनबी है, यहां पर किस तरीके से यहां पर आग लगी थी, 21 लोगों की जानें गई थी। उसके बाद से हम देख रहे हैं किस तरीके से लगातार प्रशासन जो है वो यहाँ पर बुलडोजर एक्शन करता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में सीलिंग और डिमोलिशन का जो काम है वो भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली के अलग अलग जगहों पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो प्रशासन है उसकी तरफ से एक्शन जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। चारों तरफ जो जहां जहां भी अतिक्रमण बना है, जहां जहां भी किसी भी शॉप ने अपने शॉप के बाहर किसी भी तरीके का अतिक्रमण करके रखा है, उन सभी जगहों पर एमसीडी की तरफ से आप देख सकते हैं किस तरीके से एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। नई जानकारी के मुताबिक आग दूसरी मंजिल से ऊपर नहीं पहुंची, लेकिन ऊपर छत बंद होने से फैले हुए धुएं ने ऊपर फंसे लोगों का दम घोट दिया। जिसका सबसे बड़ा गुनहगार है ये लवकेश बजाज, जिसने होटल तो खोल दिया लेकिन मुनाफे के नाम पर लोगों की जान को ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया। अब लवकेश बजाज के बांग्लादेशी कनेक्शन को भी समझ लीजिए। लवकेश बजाज को इससे पहले अवैध बांग्लादेशियों से जुड़े फर्जी पासपोर्ट केस में भी गिरफ्तार किया जा चुका है। तब उसने बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान से जुड़े दस्तावेजों के लिए जानबूझकर अपने घर के पते का इस्तेमाल करने दिया। पहाड़गंज थाने में दर्ज एक एफआईआर पर जांच के सिलसिले में उसका नाम सामने आया था। पूछताछ में बजाज ने माना था कि उसने पैसे के बदले बांग्लादेशियों को अपने घर के पते का इस्तेमाल करने दिया। बजाज को तब गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। बाद में वो जमानत पर बाहर आ गया। अब सवाल ये उठता है, क्या लवकेश अभी भी बांग्लादेशियों को देश में बसाने के लिए अपने देश से गद्दारी करने में जुटा था या नहीं? क्योंकि ये ऐसा शख्स है जिसने पैसों के लिए पहले देश से गद्दारी की
और उसके बाद अपने होटल में रुकने वालों से भी साजिश रची। लवकेश बजाज के होटल में आग पर अब एक दर्दनाक खुलासा भी हुआ है, जिसे मालवीय नगर थाने के हेड कांस्टेबल दिनेश यादव ने बयान किया, जो खुद इस हादसे में घायल हो गए। जब मैं बाथरूम के अंदर घुस जाता हूँ तो एक हेल्पिंग लेडीज थी जो पेशेंट थी, एक उनके कंधे में, दोनों फॉरेन कंट्री से थे सर, तो उसको काफी मशक्कत करी गई, तो उसके साथ यहाँ प्रॉब्लम थी। तो मैंने उसको पकड़ना चाहा तो कहने लगी बेटा मेरे पेन हो रहा है, मैं बच नहीं पाऊंगी, आप मेरी बेटी को बचा लो, आप निकल जाओ। तो इस दूरी में सर 2 से 3 मिनट कई बार ये ऐसी कोशिश कर रहे थे कि इसको शायद कंधे पे बिठा ले, लेकिन वेट इतना था सर, हम उस चीज को मैनेज ही नहीं कर पा रहे थे कि इसको कैसे करें। 21 लोगों की जिंदगी तबाह हो गई, कई परिवार उजड़ गए। अब लाइसेंस की जांच हो रही है। बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम को रोकने की भी बात कही जा रही है, लेकिन क्या इतने भर से दिल्ली से लेकर तमाम शहरों में चल रहे लापरवाही के होटलों पर लगाम कस जाएगी? क्या लोगों की जान से भी ज्यादा जरूरी कुछ भी है? आखिर क्यों लोगों के मरने और हादसों के बाद ही प्रशासन जागता है? मुकेश सिंह सेंगर और तेजश्री पुरंदरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली होटल आग हादसे के बाद अब मुंबई में भी सख्त कार्रवाई हो रही है। दिल्ली में हुए दर्दनाक होटल अग्निकांड के बाद अब मुंबई में भी प्रशासन पूरी तरह से सजग है, अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। मुंबई फायर ब्रिगेड ने अंधेरी इलाके में बड़ा अभियान चलाते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले 5 रेस्टोरेंट्स पर सख्त कार्रवाई की है। इस दौरान इन अवैध तरीके से चल रहे रेस्टोरेंट्स को ध्वस्त कर दिया गया है। इसी तरह बिहार के मुजफ्फरपुर में अग्निकांड के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। यहां पर प्रसाद हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया है। आपको याद होगा इस हॉस्पिटल की ऊपरी मंजिल पर आईसीयू में आग लगी थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी।